हंस रहा हूं। अगर मुझे कम उम्र में चेयरमैनी का, अध्यक्ष का, नगर पालिका पार्टी मुझे इस काबिल समझेगी तो मैं निश्चित हर हाल में पार्टी की जीत सुनिश्चित करूंगा और पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करूंगा। नमस्कार, आदाब, मैं मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं अमरोहा समाचार। अमरोहा समाचार के खास प्रोग्राम में आज ऐसे व्यक्ति और ऐसे युवा हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने 5 साल अमरोहा के वार्ड नंबर मंडी चौक से सभासदी जीतकर सभासदी में ऐसा काम कराया जो आज तक किसी सभासद ने नहीं कराया। जी हां, मैं आपको बता दूं, ऐसे युवा नेता प्रतीक शर्मा, जो कि अपने परिचय का कोई मोहताज नहीं है, अमरोहा से लेकर शासन तक प्रतीक शर्मा जी को जाना जाता है। प्रतीक शर्मा एक ऐसे युवा हैं कि गरीब ऐसा है, लोगों के लिए हर समय खड़े रहते हैं। आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, उनका दिल की गहराई से हमारे चैनल की टीम आभार व्यक्त करती है। उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया है। प्रतीक शर्मा जी से खास बात करने के लिए हमारे चैनल के चीफ एडिटर विनीत अग्रवाल जी उनसे खास बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं विनीत अग्रवाल। अभी मुझसे पहले बहुत कुछ अमरोहा के युवा पत्रकार मयंक शर्मा ने आपको बताया है और हमारे इस खास प्रोग्राम चुनावी रण के कार्यक्रम में आज हमारे साथ जो मुलाकात होने वाली है मंडी चौक के भाजपा सभासद प्रतीक शर्मा के साथ होने वाली, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है और जाहिर सी बात है कि अमरोहा में एक युवा नेता के रूप में उभरे हैं और पहली बार में ही उनको टिकट दिया पार्टी ने और पहली बार में उन्होंने विजय प्राप्त की, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। और अभी 5 साल जो उन्होंने काम किया है विकास की गंगा क्षेत्र में भाई है, उसके विषय में बात करेंगे कि उनकी क्या ऐसी उपलब्धियां हैं जिसकी वजह से वो सभासद प्रत्याशी का टिकट नहीं मांग रहे, बल्कि अब वो चेयरमैन प्रत्याशी का टिकट मांगने जा रहे हैं और इस बार वो नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। देखना होगा कि इनका जो विकास है वो इनसे कितना काम आता है। बताइए आप पहले तो जो है जनता को बताइए कि आप क्यों ऐसी, मतलब आप चेयरमैन पद के प्रत्याशी के रूप में आए। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब। सभी लोग जानते हैं कि बहुत कम उम्र में भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया और चुनावी सफर में 2017 में मैं चुनाव लड़ा, सबसे अधिक वोटों से चुनाव भी जीता जनता के आशीर्वाद से। मैंने जितना विकास में कराना चाहता था उससे कई ज़्यादा विकास के बारे में मैंने सोचा और मैंने कराया। आपने देखा भी होगा पिछले दिनों मैंने, जैसे अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि मैं एक शिकायत पेटी जनता के लिए रखूंगा, तो मैंने मंडी चौक चौराहे पे वो शिकायत पेटी भी रखी। साथ ही मंडी चौक की सुरक्षा के लिए एक जर्जर चौकी थी यहाँ पे, मुरादाबादी गेट चौकी के नाम से, जो पिछले कई वर्षों से जर्जर स्थिति में थी, जहाँ कोई आ नहीं सकता था, जा नहीं सकता था, जनता अपनी समस्याएं लेके भी नहीं जा सकती थी। तो उसमें मैंने जन सहयोग से ही, सब लोगों के सहयोग से उस चौकी का निर्माण कराया, जो एक अहम विकास मैं अपने लिए कह सकता हूं कि मैंने उस विकास में अहम योगदान दिया। इसके अलावा अगर बात करें तो जो ये तो आपने चौकी का निर्माण कराया, क्षेत्र में आपने एक ऐसी भी स्कीम चलाई थी जिसमें जो है जो बुजुर्ग थे उनके लिए वो खास स्कीम थी, उसको हमने कवर भी किया था, हमें याद है। तो उस स्कीम के बारे में थोड़ा सा बताइए, जो लोग अभी अमरोहा को नहीं जानते हैं उन्हें भी पता लगे। मैंने अपने वार्ड में एक वरिष्ठ नागरिक समिति बनाई थी, जिसके माध्यम से ही मैं सारे कामों को करता था। तो उसकी बैठक भी हमने अपने कार्यालय पे बड़े बाजार में आयोजित की थी। तो उस बैठक के माध्यम से ही जो वहाँ प्रस्ताव आते थे वरिष्ठ नागरिकों के, उनके प्रस्तावों को अमल में लाके बोर्ड में रखना, बोर्ड से वो काम स्वीकृत कराना, उसके बाद वार्ड में उस काम को धरातल पे लाना, तो ये सब काम उस वरिष्ठ नागरिक समिति के माध्यम से मैंने किए। तो समिति के माध्यम से जो लाभ हुआ है बुजुर्गों को, वो क्या लाभ हुआ होगा, क्या समस्याएं उसमें सुनी जाती थी और उनका निस्तारण कैसे होता था, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे? उसमें हमारे जो अध्यक्ष थे, संयोजक थे, वो वीरेंद्र कुमार पाठक जी थे, जो हिंदू कॉलेज के रिटायर्ड टीचर हैं। साथ ही डिग्री कॉलेज के बड़े बाबू अनिल माहेश्वरी जी उसके महामंत्री थे। तो इन लोगों के माध्यम से वो मीटिंग का आयोजन हुआ करता था हमारे कार्यालय पे। और जैसे जनताओं की समस्या, हम लोग घर भी जाते थे, लोगों से पूछने जाया करते थे कि भाई कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2-3-4 बार हम लोग घर भी गए, तो जब देखा लोगों ने कि कोई समस्या नहीं आ रही है, तो फिर बाद में जाना उसका बंद किया गया। लेकिन हम लोग गए, घर भी गए और वरिष्ठ नागरिक समिति में हमने जितनी समस्याएं सुनी उसका निस्तारण भी समय से कराया।
अब कौन से ऐसे काम हैं, अब कौन से ऐसे दावे हैं जिनको लेकर के नगर पालिका चुनाव के लिए क्षेत्र में जनता के बीच जाया जा रहा है? मेरे अपने काम हैं, मेरे अपने मुझे विश्वास है कि मैं अगर जनता, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व मुझे चुनेगा, मुझे इस काबिल समझेगा कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दे और मैं जनता की सेवा कर सकूं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से इस काम को अंजाम दूंगा। जो काम मैंने वार्ड में, जैसे अब मेरे वार्ड में मैं कुछ जगहों पे कैमरे लगाने जा रहा हूं, बहुत दिन पहले से ही विचार था, लेकिन कैमरे लगने जा रहे हैं जगह जगह पॉइंटों पे, ताकि चोरियों ना हो, लाइट की मतलब फोकस इस तरीके से हो कि कोई चोर किसी का स्नैचिंग ना करे या कोई छीना झपटी ना करे या कोई वारदात ऐसी ना हो जो आम जैसे वारदात हुआ करती है। साथ ही इसके साथ ही गलियों में, जैसे हमने देखा होगा बड़े शहरों में लगे होते हैं कि साहब फलानी गली नंबर 1, गली नंबर 2, तो उसके भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। आगे भविष्य में 2-4-5 दिन में वो बोर्ड भी मोहल्ले में, वार्ड में मेरे लगने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने ये वार्ड में लगाए, कैमरे लगाए, तो मैं ये सब चीज़ें पूरे अमरोहा में करना चाहता हूँ। मेरी एक पहल हुआ करती थी, मैंने जब ईओ साहब हमारे मणिभूषण तिवारी जी गए, उसके बाद ब्रजेश जी आए, तो मैंने इनसे एक निवेदन किया। मैंने साहब मुरादाबाद में मैंने देखा है कि महानगर में कूड़ा ढक के जाता है, तो मैंने इनसे प्रस्ताव रखा, बोर्ड में प्रस्ताव रखा, मैंने कहा साहब कूड़े को हम ढक के जाएँ, ढक के लेके जाएं, ताकि वो कूड़ा दिखे ना, लोग देखें ना। मेरे प्रस्ताव पे मोहर लगी और मुझे गौरव महसूस हुआ कि साहब कूड़ा नगर पालिका के ढक के जाने लगा। कूड़े को कोई गिरता नहीं है, ज़्यादा भरा हुआ टाली नहीं जाती है, ढक के जाने लगा। तो ये सब अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि अभी भाजपा से बहुत लोग मैदान में हैं जी, और आप एक युवा नेता भी हैं और मौजूदा में जो चेयरमैन हैं जी, उनका जो कार्यकाल है उसको भी बहुत लोग सराह रहे हैं, तो ऐसे में तुम्हारे लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी उनका सामना करना? नहीं, उनसे मेरा कोई सामना नहीं है। वो अपने विकास पर वोट मांग रहे हैं। चेयरमैन साहब ने अच्छा काम किया है और मैं उनके काम को नकार नहीं सकता, और काम तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम ही प्राथमिकता है। हम काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी काम करती है, उसका कार्यकर्ता काम करता है, हम जन जन तक जाते हैं, हमारा जनप्रतिनिधि भी लगा रहता है। मैं अपने विकास पे, जो मैंने किया है 5 साल में, अपने विकास पे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से टिकट जो मांगा। आपने बताया कि अपने वार्ड में आप कैमरे लगाने जा रहे जी। हैं, वो कैमरे किसकी धनराशि से लगे? वो मेरा अपना निजी बजट है, जो मैंने अपने बजट से मैं लगा सकता हूँ, मैं उस बजट से वो कैमरे लगा रहा हूँ। तो अगर चेयरमैन बनेंगे तो कल को जो है वो अपने ही बजट से लगाए जाएंगे? नहीं, चेयरमैन के पास एक अच्छा बजट होता है। चेयरमैन चाह सकता है कि कुछ भी करा सकता है, लेकिन मेंबर के पास एक सीमित बजट होता है। मेंबर को कोई बजट नहीं मिलता, मेंबर को कोई धनराशि ऐसी नहीं मिलती कि अपने वार्ड में लगा सकते, वो तो बोर्ड में स्वीकृत करा सकता है। चेयरमैन के पास पूरा बोर्ड होता है, वो कहीं भी कुछ भी लगा सकता है, वो उसकी ताकत होती है। तो उसकी ताकत को, उसी ताकत से शहर में विकास कराया जाएगा। तो अभी अगर बात की जाए तो बिल्कुल मतलब लास्ट मोमेंट आ चुका है चुनाव जी, और ये समझ लीजिए कि जो प्रत्याशी हैं वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं, जो प्रत्याशी दावेदार बन के आ रहे हैं, तो कोई संदेश जनता के लिए या खास तौर पर उनके लिए? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब। मैं तो यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर पार्टी मुझे इस काबिल समझती है कि मैं चेयरमैन के काबिल हूँ, मुझे पार्टी अगर टिकट देगी, तो आप लोगों का मार्गदर्शन, सहयोग, आशीर्वाद मुझे चाहिएगा। हमारा एक सवाल ये भी है आपसे कि अमरोहा सदर से जो विधायक हैं उनके परिवार से भी चर्चाएं हैं कि कोई ना कोई मैदान में आ सकता है चुनाव के लिए, तो एक चेयरमैन पद के लिए जो लोग लड़ रहे होंगे, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे, उनके लिए भी एक चुनौती होगी, तो उसे कैसे हैंडल किया जाएगा? देखिए, हम अपनी पार्टी में तो हमारा कोई झगड़ा विवाद नहीं है। पार्टी जिसे टिकट देती है हम लोग उसमें ही, हमारा निशान तो कमल का फूल है। साथ ही रही विपक्षियों की बात, तो सामने कोई भी लड़े, भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से, पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ेगी। यहाँ चाहे कोई भी कहा जाए कि फन्ने खा कोई भी आ जाए, कोई पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। एक बात ये भी है कि युवाओं की अगर बात करें तो क्योंकि सबसे कम उम्र के सभासद रहे और सबसे कम उम्र में जो है चेयरमैन पद का टिकट मांगने के लिए आप निकले हैं, तो युवा दिलों की धड़कन भी कहा जा रहा है आपको। बहुत सारे युवाओं को अगर देखें तो युवा आपके नाम का विषय जो है बैनर पोस्टर लेके निकल पड़े सड़कों पर और जो है आपके नाम पर वो नारे लगाते फिर रहे हैं।
तो क्या अभी से मान लिया जाए कि चुनावी माहौल बन चुका है, प्रतीक शर्मा को टिकट लगभग हो चुका है, क्या ये माना जाए? ना ना ना, ये तो पार्टी का विषय है, पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी का निर्णय है, वो निर्णय शर्माते। हाँ, एक बात आपकी जायज़ है कि पार्टी ने मैंने सभासद का चुनाव भी बहुत कम उम्र में लड़ा, पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया और सबसे कम उम्र मेरी ही होगी सभासदों में, जो मुझे पार्टी ने टिकट दिया और मैंने उसके सापेक्ष 60% मत प्राप्त करके अच्छे मतों से, यहाँ सबसे भारी मतों से विजय प्राप्त की। पार्टी को विश्वास को जिंदा रखा, पार्टी के विश्वास को अपने ऊपर मतलब लागू किया। साथ ही अगर मुझे कम उम्र में चेयरमैनी का, अध्यक्ष का नगर पालिका पार्टी मुझे इस काबिल समझेगी तो मैं निश्चित हर हाल में पार्टी की जीत सुनिश्चित करूंगा और पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करूंगा। युवा दिलों की धड़कन क्यों माने जाते हो, क्या ऐसा करते हो युवाओं के लिए, और युवाओं को ऐसा कौन सा मूल मंत्र दिया है जो वो तुम्हारे दीवाने हैं, ये बताइए। ये तो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, युवाओं के काम में आता रहता हूँ। मैंने पीछे 2009 में हिंदू युवा मंच करके एक संगठन बनाया था, जिससे अमरोहा के बाकी सारे काफ़ी मोहल्लों के पूरे शहर के युवा जुड़े हुए थे। तो प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे मुझे याद करते हैं, उनकी ज़रूरत पर मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। एक और भी चर्चाएं हैं, क्योंकि हम मीडिया से जुड़े हैं, हमने बहुत सारी चर्चाएं देखी भी हैं, ये फैक्ट भी है कि कई वार्ड ऐसे हैं अमरोहा नगर पालिका क्षेत्र के जहाँ के जो युवा चुनाव लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं हम किसी और से नहीं बल्कि प्रतीक शर्मा जी से पैरवी कराएंगे। जहाँ भी प्रतीक शर्मा पैरवी करेंगे हमें पूरा विश्वास है कि वो हमें टिकट मिल जाएगा। इतनी मजबूती क्यों है, युवाओं में इतना प्रेम क्यों है, ये जानना चाहते हैं। युवा प्रेम करते हैं, मैं अपने सबको भाई समझता हूँ, छोटा भाई समझता हूँ। और रही बात पैरवी करने की, तो फिलहाल तो मैं अपनी ही पैरवी लोगों से कर रहा हूँ, मैं सभी लोगों से टिकट मांग रहा हूँ चेयरमैनी का। तो जहाँ तक मेरी बस की होगी मैं उन लोगों की मदद भी तन मन धन से करूँगा। एक चीज़ और आखिरी, हम जो है अभी अपना जो ये जो इंटरव्यू है इसकी समाप्ति करेंगे। हम ये चाहेंगे कि अमरोहा की जनता के लिए एक प्यारी सी मुस्कान आप दिखा दो, जो आप हंसते रहते हैं। मैं हंसता ही रहता हूँ हमेशा, मैं कभी नहीं, हंसी ऐसी होनी चाहिए कि जो अमरोहा की जनता को लगे आप आखिर में चेयरमैन साहब के। नहीं, मैं हंसता ही हूँ, मैं तो हमेशा हंस मुस्कुरा के, आपने देखा होगा मैं मुस्कुरा के ही सबसे मिलता हूँ, मेरा कभी चेहरा उदास नहीं रहता। यश अपयश जीवन में आते रहते हैं, दुख सुख आते रहते हैं, लेकिन कभी भी आदमी को मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। मैं हमेशा मुस्कुराता हूँ, मैं हंस ही रहा हूँ साहब, हंस रहा हूँ। धन्यवाद अमरोहा समाचार से जुड़ने के लिए। कैमरामैन मयंक शर्मा के साथ अमरोहा समाचार।